अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। एक्सरसाइज 7.1 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। देखिए, कल हमने किया कि किसी नॉन परफेक्ट क्यूब को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आज मैं बता रहा किसी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर को क्या डिवाइड करेंगे ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे हमारे पास एक बात है 100, पहला है 81। देखिए बेटे, जो 81 है 81 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो मैं बताने किसी 81 को क्या डिवाइड कर देंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए, हम 81 जो है हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 8 + 1 9 हो गई, तो ये इस नंबर को 81 को 3 से डिवाइड होगा। 3 2 are 6, 8 - 6 2 हो गई, तो वो 2 1 के साथ मिलेंगे 21 बनेगा। 3 7 are 21। अब 27 को फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 9 are 27 एंड 3 3 are 9। तो 81 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें 3 आएगा 4 बार। तो चूंकि आपको मालूम है परफेक्ट क्यूब होने के लिए किसी भी नंबर में जो फैक्टर्स है, फैक्टर 3 बार आना चाहिए। लेकिन यहां पर जो फैक्टर, चलिए जो 3 है ये 3 बार है, लेकिन ये वाला फैक्टर 3 है ये तो सिर्फ एक ही बार है। अगर ये भी यहां 3 बार होता तो हम कहते कि ये परफेक्ट क्यूब है, लेकिन यहां पर ये 3 बार नहीं, एक ही बार है। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए अगर हम इसी 3 को खत्म कर देंगे, देखिए फिर ये 3 ही बार आएगा तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। तो लिहाजा इस 81 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3। हम इसको डिवाइड करेंगे इस 3 से। तो डिवाइड, और वी डिवाइड 81 by 3। इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। देखिए बेटा, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 तो खत्म होगा ना, ये 3 और ये 3 खत्म होगा, तो वहां से 3 ही 3 रहेंगे। तो इन 3 के बाद हम 1 लेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो वहां फिर बचेगा 27। तो 27 आपको मालूम है वो परफेक्ट क्यूब है। सो वी डिवाइड 81 by 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इसी तरह दूसरा पार्ट है इसमें 128। देखिए 128 ये भी खुद परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये दूसरा पार्ट है। अगर हम 128 के फैक्टर्स देखेंगे, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, तो इसको पहले 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 are 12, 2 4 are 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8 and 2 2 are 4। सो 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तब देखिए ये 2 जो है 3 बार है, ये 2 ये भी 3 बार है। तो अब जो मामला हमारे पास है वो ये 2 का है, क्योंकि ये 2 एक ही बार है। अगर ये भी 3 बार होता तब ये परफेक्ट क्यूब था, लेकिन ये एक ही बार है। तो क्यों ना हम यही 2 खत्म कर देंगे। तो हम इसी 2 को खत्म कर देंगे, तभी वो 128 जो है, जो नया नंबर वहां से बनेगा, वो परफेक्ट क्यूब होगा। सो वी डिवाइड 128 by 2। इस 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये 2 खत्म हो जाए, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। तो बेटा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम यही 2 खत्म कर देंगे, यानी हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखिएगा क्या बनेगा, ये बनेगा 64। क्या बनेगा, 64 के फैक्टर्स आप देखिए, अब आपके पास 28 नहीं रहेगा, अब आपके पास 64 रहेगा। और 64 में आपको 1 2 3 4 5 और 6 फैक्टर रहेंगे। और जब 6 फैक्टर आ गए, सेम 6 फैक्टर, तो फिर इन 3 के बदले 1 और इन 3 के बदले 1 लिख सकते हैं। तो ये जो 64 है परफेक्ट
क्यूब बनेगा, तो इसका जो क्यूब रूट है वो फिर बनेगा 4। ठीक है, वो हम बाद में वाले क्वेश्चन में देखेंगे। इसी तरह इसमें एक और पार्ट है, वो मैं दिखाऊंगा, फिर 2 पार्ट रहेंगे, वो आप खुद करेंगे। 135 इसमें एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 3। इसके बाद कुछ और है वो आप खुद करेंगे। 135 देखिए बेटा, 135 जो है इसकी में प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 135, तो 135 को पहले 5 + 3 = 8 + 1 = 9, तो 3 से इसको डिवाइड होगा। देखिए 3 4 हो गए 12, 13 - 12 हो गए 1, ये बनेगा 15, 3 5 15। फिर 3 से होगा, 3 1 are 3, 4 - 3 = 1, ये बनेगा 15, 3 5 15, 3 5 15, एंड बस। देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई 3 × 3 × 3 × 5, सो इट इज 3 × 3 × 3 × 5। तो यहां पर ये 3 बार है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये 5 जो है ये एक ही बार है, ठीक है ना, तो इसी 5 से हम डिवाइड करेंगे। सो वी डिवाइड 135 बाई 5, इस 5 से डिवाइड करेंगे जो एक ही बार है, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ओके, तो इसमें मजीद 2 पार्ट्स हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्तियाज मेक्स क्यूबाइड। देखिए इम्तियाज एक क्यूबाइड बनाता है मेड ऑफ प्लास्टिक। जिस तरह बेटा क्यूबाइड मानी बना रहा है, ये क्यूबाइड बना रहा है इम्तियाज, ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड्स 5, 2 and 5 सेंटीमीटर। इस क्यूबाइड के जो साइड्स यानी लेंथ ये माने 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर और जो हाइट वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके डायमेंशन 5 × 2 × 5 है। हाउ मेनी सच क्यूबाइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो बेटा आपको बताने कि इसी तरह के कितने क्यूबाइड्स को चाहिए ताकि उनसे एक क्यूब बने। देखिए डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड, हमें यहां पर जो क्यूबाइड है उसके डायमेंशंस दिए। डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 5 × 5 × 2, और यू मे राइट 5 × 2 × 5, जो आपकी मर्जी। अब देखिए क्यूब होने के लिए क्या होना चाहिए, ये कितने क्यूब सब इसको दरकार होंगे। क्यूब बनाने के लिए ये 5 3 बार होना चाहिए, और ये 2 ये भी 3 बार होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, अब समझ लो ना, ये 5 2 ही बार है, तो क्यूब बनाने के लिए ये 5 3 बार होना चाहिए, और जो 2 है ये भी 3 बार होना चाहिए। लेकिन 5 2 बार है, तो इसको एक डायमेंशन दोबारा से लेना पड़ेगा 5, और जो 2 है ये 2 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, जब 5 लेगा एक बार तो 5 आएंगे, फिर 1 2 and 3, और जो 2 लेगा 2 बार तो 2 आएगा, फिर 1 2 and 3। तो इस तरह से इसको कितने क्यूबाइड्स चाहिए, ही नीड्स 5 × 2 × 2, दैट इज 5 2s are 10, 10 2s are 20, so he needs 20 more cubes to make such cuboid। तो यही हम लिखेंगे। so dimension of cuboid we have given that, हाँ, so here the factor 5 exists twice and factor 2 exists once, so he need एक 5 उसको दोबारा चाहिए, तब 5 आएगा 3 बार, और 2 एक बार है तो 2 बार और चाहिए। सो इट इज 5 2s are 10, 10 2s are 20। he needs 20 cubides to make such a cuboid। तो बेटा इसको इसी तरह के 20 क्यूबाइड्स चाहिए, तभी वो इसके पास क्या बनेगा, उसके पास एक क्यूब आ जाएगा। ठीक है, शाबाश। तो इस तरह से एक्सरसाइज खत्म हो गई, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.2। 7.2 एक्सरसाइज में है, वी हैव टू फाइंड आउट क्यूब रूट्स ऑफ सर्टेन नंबर्स।
लेट्स फाइंड क्यूब रूट ऑफ 64। एक नंबर है, इसका क्यूब रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए बिल्कुल आसान है, 64 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। आप देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कई बार की है, आप खुद भी करेंगे, आप देखेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनी। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64, ये 3 ऊपर लिखना है, थोड़ा ऊपर लिखना है और छोटा लिखना है। सो क्यूब रूट ऑफ 64 में क्या करना है, इन 3 फैक्टर्स के बदले एक ही लिखना है, दैट इज 2, और फिर इन 3 फैक्टर्स के बदले भी एक ही फैक्टर लिखना है, तो वो बनेगा 2 2 4। सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, और इन अदर वर्ड्स क्यूब ऑफ 4 इज 64। दैट इज अगर आप करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, वो बनेगा 64। इसी तरह दूसरा पार्ट है 512। देखिए बेटा 512 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 512, अब देखिए क्या बनेगा, 2 2 4, 5 माइनस 4 इज 1, वो 1 मिलेगा, इस 1 के साथ ही 11 बनेगा, 2 5 10, 11 माइनस 10 इज 1, वो 1 मिलेगा, 2 के साथ तो 12 बनेगा, 2 6 12। मजीद 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 2 4, 5 माइनस 4 इज 1, ये बनेगा 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8। तो वही आप 64 की बनेगी। 2 इंटू 32 इज 64, 2 इंटू 16 इज 32, 2 इंटू 8 इज 16, 2 इंटू 4 इज 8, एंड 2 इंटू 2 इज 4। तो इस तरह जो 512 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार। सो वी राइट 2, लिखेंगे 9 टाइम्स, 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 512। अब बेटा 3 फैक्टर्स के बदले हम 1 लिख देंगे, इन 3 के बदले हम एक ही 2 लिख देंगे, फिर इन 3 के बदले 1 लिख देंगे, फिर जो बाकी 3 रह गए उनके बदले 1 लिख देंगे। सो वी गेट 2 2 4, 4 2 8। सो क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। ठीक है, चलिए और कुछ पार्ट्स करते हैं। 10648 एक और पार्ट है, 10,648। 10,648 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम 10,648 को डिवाइड कर देंगे, तो पहले 2 से करेंगे, 2 5 10, अब 6 को करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। बड़ी सी फैक्टराइजेशन होगी, तो ये बनेगा, फिर 2 से होगा, 2 2 4, 5 माइनस 4 इज 1, ये बनेगा 13, 2 6 12, 13 माइनस 12 इज 1, ये बनेगा 12, 2 6 12, 2 2 4। फिर 2 से होगी, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। देखिए आप चेक करेंगे तो अब इसको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 7। अब इसको 11 से डिवाइड होगा। देखिए 11 1 11, 13 माइनस 11 हो गए 2, ये बनेगा 23, 11 2 22, 23 माइनस 22 इज 1, ये बनेगा 11, 11 1 11, दोबारा हो गए 11 से, 11 11 121। तो 1064 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। हैंस क्यूब रूट ऑफ 10648 इज इक्वल, इन 3 के बदले हम एक ही 2 लिख देंगे, और 3 11 के बदले एक ही 11 लिख देंगे, 11 2 22। हैंस क्यूब रूट ऑफ 10,648 is 22। चलिए और बात करेंगे 27,000। एक और नंबर है 27,000, इसका क्यूब रूट निकालना है। पार्ट नंबर 4 और आगे बाकी जितने पार्ट है वो आप सब खुद ही करेंगे। 27,000 देखिए बेटा 27,000 की हम अगर
प्राइम फैक्टोराइजेशन कर देंगे तो ऑब्वियसली इसको पहले 3 से होगा, 3 9 जार 27, फिर 3 0 आएंगे, फिर से 3 से होगा, 3 3 जार 9, अगेन 3 से होगा, 3 1 जार 3, और अब 1000 बचेगा। देखिए 1000 को पहले 10 से होगा, 10 इंटू 100 इज 1000, एंड लास्ट में होगा 10 10 जार 100। तो एक्चुअली में यहां पर हमें प्राइम फैक्टर से ही लेनी है। हमने यहां पर ये जो 10 है, 10 प्राइम फैक्टर नहीं है, चलिए हम प्राइम फैक्टर से लेंगे। तो 1000 को हम 5 से कर देंगे, 2 से भी होगा इसको, लेकिन हम 5 से ही कर देंगे। 5 2 जार 10, 0 0, दोबारा 5 से होगा, 5 4 जार 20, 0, फिर से 5 से होगा, 5 8 जार 40। अब 8 के फैक्टर्स आपको मालूम है, 2 4 जार 8 एंड 2 2 जार 4। सो 27,000 की जो प्राइम फैक्टोराइजेशन इसमें, चलिए हम स्टार्ट करेंगे 2 से ही। 2 आ गया 3 बार। ये जरूरी नहीं आप किसी भी ऑर्डर में फैक्टर लिख सकते हैं, कोई पहले 3 लिख दे, कोई पहले 5 लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम 3 लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, और लास्ट में लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज इक्वल टू, इन 3 2s के बदले हम एक ही लिख देंगे, इन 3s के बदले एक 3 लिख देंगे, और इन 3 के बदले हम 5 लिख देंगे। दैट इज 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, हैंस क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज 30। तो इसमें मजीद कुछ पार्ट्स है, ये आप खुद करेंगे, और जो आपको नहीं आएगा वो आप मुझे बोलेंगे, वो मैं दिखाऊं। तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तब तक हम मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।